जब तक उत्तराखंड की टनल से मजदूर नहीं निकले थे तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम चांद पर तो पहुंच जाते हैं लेकिन टनल में फंसे मजदूर नहीं निकाल पाते। लेकिन ये न्यू इंडिया है बॉस, जो चांद पर भी पहुंचता है और सिर्फ चांद पे पहुंचता नहीं है, चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचता है जहां कोई नहीं पहुंच पाता, और चुनौतियों का पहाड़ हटाकर अपने लोगों को निकाल कर भी लाने जानता है। ये वो न्यू इंडिया है। ये पाकिस्तान को घर में घुस के ठोकता है, कभी जमीन से कभी हवा से, और जब जरूरत पड़ती है तो रूस यूक्रेन का युद्ध बीच में रुकवाकर अपने लोगों को बचा कर ले आता है। ये वो न्यू इंडिया है। लेकिन उत्तरकाशी में जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ वो कोई मामूली बात नहीं, ये बहुत गर्व यानी प्राइड फील करने वाली बात, क्योंकि जिस देश में गरीबों की कोई परवाह नहीं करता था। आप सड़क पे किसी गरीब से पूछ लीजिए, वो क्या बोलेगा? अरे सर हम लोग तो गरीब आदमी हैं, गरीब के जान की कोई कीमत होती है। आज की डेट में गरीब को भी लग रहा है कि नहीं, गरीब के जान की कीमत है। इस देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसको लग रहा है कि नहीं, गरीब है अमीर है क्या फर्क पड़ता है, तो भारतीय। अब एक एक गरीब की जान की कीमत है ऐसा लग रहा है। गरीबों की भी जान बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया जा रहा है। कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन सच ये है कि इसका क्रेडिट सरकार को जाता है, इसका क्रेडिट पीएम नरेंद्र मोदी को जाता है। और क्यों जाता है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि अगर सरकार सिर के बल खड़ी ना होती, अगर सिस्टम को सिर के बल खड़ा न किया होता, पीएम मोदी खुद पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को न देख रहे होते, पीएमओ के लोग वहां खुद मौके पर खड़े न होते, तो बॉस इन मजदूरों को उनके हाल पर वैसे ही छोड़ दिया जाता जैसे पहले की सरकारों में होता था। भाई कह देते कि जाओ जो कंपनी बना रही है वो अपना रेस्क्यू करके निकालेगी। लेकिन नहीं बॉस, यहां तो प्रधानमंत्री, उनकी टीम और राज्य की टीम और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कौन सी टीम नहीं थी जो एकदम ऐसा लगा कि उन्होंने मिशन मोड में यह काम किया। लेकिन पीएम मोदी के लिए बहुत इमोशनल मामला भी, क्योंकि देश में निराशा का कोई मैसेज नहीं जाना चाहिए। अगर गरीब कहीं फंस गया है, अगर आम आदमी कहीं पर फंस गया है, तो फिर उसे बचाने के लिए इस देश में कुछ नहीं हो सकता। यह मैसेज नहीं चाहते थे कि पीएम जाए। इन मजदूरों को लेकर पीएम कितने इमोशनल थे वो आप सुनेंगे तो आपको पहली फीलिंग तो यह आएगी कि चलो बॉस, कम से कम देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री तो है जिसे गरीबों की इतनी चिंता है। कल टनल में जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तो पीएम उस रेस्क्यू ऑपरेशन को लाइव देख रहे थे। भाई लाइव वहां बैठकर अपना काम छोड़कर लाइव देख रहे थे कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। जिस वक्त मजदूरों को निकाला जाना शुरू हुआ तब दिल्ली में कैबिनेट की मीटिंग भी चल रही थी। पीएम के साथ पूरा कैबिनेट जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन को लाइव देख रहा था। और वहां मौजूद मंत्रियों ने बताया कि जब मजदूर बाहर आए तो पीएम भावुक हो गए। आप सोचिए किस तरह का कनेक्ट रहा होगा। नरेंद्र मोदी कई बार चीजें बोलते नहीं है, लेकिन उनको अंदर से फील होता रहता है कि मेरा भाई वहां फंसा है, गरीब आदमी इस देश का फंसा हुआ है, उसको निकालना है। तो वो जब निकले और देखा कि निकल रहे हैं तो वो भावुक हो गए। वहां बैठे मंत्री कह रहे हैं। एक बार सुनिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस घटना के बारे में क्या बताया, फिर आगे की चीजें बताता हूं। कैबिनेट में उसका विषय भी आया, प्रधानमंत्री जी बहुत भावुक भी थे, और एक होल ऑफ गवर्नमेंट या पूरा देश जैसे एक तरह से आप सबकी दुआएं भी साथ में थी, और हर तरह के प्रयास एक एक जान बचाने के लिए किया गया। प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार के दौरान भी दिन में कम से कम 2 बार स्थिति को वहां के मुख्यमंत्री से जानकारी तो लेते थे, अपने पीएमओ के अधिकारी भी वहां पर थे, केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट्स के अधिकारी थे, दुनिया भर से जहां से जो भी सहायता ली जा सकती थी वो भी थी। इस बात को अगर समझना है कि ये कितना बड़ा काम था और किसी के लिए कितनी बड़ी बात थी कि पूरी सरकार लगी थी, इसे आप 17 दिन बाद निकल कर आए मजदूरों के चेहरों से पढ़ सकते हैं। मजदूरों के साथ प्रधानमंत्री ने जो बातचीत की है वो बातचीत अपने आप में बहुत इमोशनल और इंस्पायर करने वाली। एक बार आप इस बातचीत को सुनिए, इन इमोशंस को महसूस कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन मजदूरों के साथ अब ऐसा क्या हो रहा है जो शायद इन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि बाहर निकलने के बाद ये हो। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए, और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था। तो ये केदारनाथ बाबा की
बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब स्वकुशल आप लोग आए हैं और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे समय यानी रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू मैं हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियाँ लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था, मेरे पीएमओ के भी अफसर वहाँ आकर के बैठे थे, तो जानकारियाँ रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है। जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है। लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहाँ जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल कर के आए हैं, सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल कर के आए हैं। इन मजदूरों ने पीएम मोदी को जो बताया वो भी गजब है। कैसे इन्हें लगातार बाहर से हिम्मत और हौसला दिया जाता रहा, जिससे इन्हें उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल तो निकल आएंगे। इसी वजह से कैसे ये लोग टनल के अंदर एक तरह से टेंशन फ्री थे, योगा करते थे टनल के अंदर मॉर्निंग वॉक करते थे, गेम्स खेल रहे थे। ये बातचीत आप सुनिए, गजब की बातचीत है। आप कुछ करना चाहेंगे? जी सर, मैं कुछ कहना चाहूंगा सर। हाँ बताइए। और हम सर सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्तराखंड सरकार की सर, जिसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया सर। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब हमसे बराबर कांटेक्ट करते थे सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। वो हम लोग का बराबर हालचाल लेते थे सर, फोन करते थे। और आज भी जब हम लोग टनल से बाहर निकले तो धामी साहब ने हम लोग को गले लगाया, और बीके साहब भी थे सर, उन्होंने भी हम लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और हम लोग को गले लगाया सर। हाँ, इस बार तो बीके सिंह भी पूरा समय वहाँ रहे और वे भी बिल्कुल डिसिप्लिन, जैसे उनकी जो सोल्जर वाली ट्रेनिंग है ना, वो पूरी ट्रेनिंग इस बार उन्होंने दिखाई। जी सर, जी सर। लेकिन मैंने सुना कि आप में तो कोई योगा भी जानता था, तो योगा वगैरह भी करते थे? जी सर, वही मॉर्निंग में सर योगा वगैरह सिखाता था सर हम लोग का करना। अंदर में तो कुछ खाने पीने के अलावा और तो कुछ काम है नहीं सर जी। तो मॉर्निंग में हम लोग मॉर्निंग वॉक करते थे और योगा कुछ करते थे कि आदमी का सेहत बना रहे। आपके साथ और कौन है जो बात करेंगे? मेरे साथ है सर गब्बर सिंह नेगी सर, टनल फोरमैन है सर। हाँ, गब्बर सिंह नमस्ते। सर जय हिंद, राम राम, नमस्कार सर। नमस्कार गब्बर सिंह, जय हिंद। देखो गब्बर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूं, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गब्बर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इससे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला। और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीज़ें समझा भी पा रहे थे। तो मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूँगा गब्बर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर आप लोगों का। सर ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर, आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बात करते थे सर, वो हमसे हमारे कॉन्टेक्ट में बराबर बने रहते थे सर। अब जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री है सर, आप जो है जब बाहर से हमारे देश के अदर कंट्री से आप लोग खींच के इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं सर। जय भारत सर, भारत माता की जय सर, भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बस आपके जो नारे हैं ना, देश सुन करके आज बहुत ही प्रभावित हो जाएगा। कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत होती है जब कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो बाहर से, विदेशों से लोगों को बचाकर, भारतीयों को बचाकर लाए। ये न्यूज़ चैनल्स में दिखाया गया। आज आपको उसकी अहमियत समझ में आ रही है कि देश के लोगों में कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नरेंद्र मोदी की बात नहीं है बॉस, अपने देश में आप सुरक्षित हैं, आपको बचा लिया जाएगा, ये कॉन्फिडेंस कितना जरूरी होता है। वो मजदूर क्या बोला भाई कि बॉस हम लोग अंदर थे, लेकिन हमको यकीन था कि जब बाहर से, विदेश से बचा के भारतीयों को ले आए तो हम तो भारत में ही हैं।
ये कॉन्फिडेंस नरेंद्र मोदी ने पैदा किया है लोगों के अंदर। इन मजदूरों के लिए पीएम मोदी के सीरियसनेस का लेवल आप देखिए कि इन्हें सिर्फ बचाकर निकाला नहीं गया। अब सुनिए इनके साथ अब क्या हो रहा है। इन्हें निकाला गया और इसलिए छोड़ नहीं दिया गया कि जब जहां जाना जाओ, निकाल दिया, अब जाओ अपने अपने घर जाओ। बॉस, इनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अब भी पहले तो इन्हें टनल के पास बने प्राइमरी मेडिकल सेंटर ले जाया गया, जहां 18 डॉक्टर लगाए गए। 18 डॉक्टर लगे इनके चेकअप के लिए। डॉक्टर्स की टीम ने उनकी देखभाल की। इसके बाद इन्हें चिनूक हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश के एम्स लाया गया। मतलब ये नहीं कि एक काम करो, इनको बस में बैठा दो, अरे ये तो गरीब मजदूर है। नहीं बॉस, वीवीआईपी की तरह चिनूक हेलीकॉप्टर में बैठा के इनको एम्स लाया गया है, जबकि सब ठीक दिख रहे हैं। ये नहीं बोला कि तुम तो हट्टा कट्टा लग रहे हो, ठीक लग रहे हो, जाओ अपना बस से चल जाओ। नहीं, एम्स लाने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर लगा, जिससे सुनिश्चित किया गया कि मजदूरों को कोई दिक्कत ना हो। ये आज की डेट में गरीब की वैल्यू है बॉस। सभी मजदूर इस वक्त ऋषिकेश के एम्स में भर्ती हैं, जहां डॉक्टर्स उनकी जांच कर रहे हैं। मतलब नेक्स्ट लेवल का ख्याल रखा जा रहा है, ताकि किसी भी मजदूर को यह ना लगे कि गरीब होने की वजह से सरकार ने उन्हें टनल से बाहर निकलवाकर अपने हाल पर छोड़ दिया। आप देखिए, जब से मजदूर टनल से बाहर आए तब से उनका कैसे ख्याल रखा जा रहा है। टनल से बाहर आने के बाद बार बार मजदूरों की हेल्थ स्क्रीनिंग की गई। थोड़ी थोड़ी देर में उनकी हेल्थ मॉनिटरिंग की जा रही है। कल रात से मजदूरों को बैलेंस डाइट दिया जा रहा है, जिसमें पनीर है, उबले अंडे हैं, खीर है, रोटी सब्जी चावल शामिल है। वैसे तो देखने में सभी मजदूर फिट लग रहे हैं, उनके शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि टनल में इतने दिन फंसे होने की वजह से उनके मन मस्तिष्क पर कोई दबाव रहा हो। डॉक्टर्स के मुताबिक ऐसे हालात से बाहर आने के बाद मजदूरों में या किसी भी व्यक्ति में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है, यानी नींद ना आए, हो सकता है बुरे सपने आने लगे, बार बार टनल के गिरने की तस्वीरें जहन में आना। नहीं देखते फिल्मों में कि हीरो के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया तो अचानक हड़बड़ा के पसीना पसीना होकर उठता है कि अरे मेरे तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो। तो ऐसा होता है रियल लाइफ, तो ये इनके साथ भी हो सकता है। भाई 17 दिन 18 दिन फंसे रहे हैं, घबराहट होने लगे, नकारात्मक विचार आने लगे, तो इस तरह की परेशानी इनको आ सकती है। इसलिए इनका अभी पूरा ऑब्जर्वेशन में इनको रखा जा रहा है। मजदूरों को एम्स के डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है, जहां मनोचिकित्सक उनसे बात कर रहे हैं। मजदूरों की कोई इंटरनल इंजरी ना हुई हो, इसकी भी जांच की जा रही है। एम्स की तरफ से यह बताया गया कि शुरुआती जांच में सभी मजदूर शारीरिक तौर पर फिट हैं, किसी भी मजदूर में ट्रॉमा इंजरी नहीं पाई गई है। डॉक्टर्स के मुताबिक मजदूर किसी तनाव में नहीं दिख रहे हैं। मजदूरों का ब्लड टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, बाकी जरूरी टेस्ट किए जा रहे हैं। मजदूरों का ईसीजी भी किया जाएगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं इस हादसे का हार्ट पर कोई असर तो नहीं पड़ गया। भाई हो सकता है किसी को अंदर छोटा हार्ट अटैक आया हो, पता ही ना चला हो। सब चेक हो रहा है भाई, पूरा चेक करके एकदम ठोक बजा के फिट है कि नहीं देख के तब आप जाओ जिंदगी जियो। मजदूरों का बेसिक साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी होगा, ताकि यह भी पता लगाया जा सके कि इस हादसे का उनके ऊपर कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट ना हो। एम्स के 4 विभागों के डॉक्टर्स की टीम जांच में जुटी हुई। इन टेस्ट के रिजल्ट के आधार पर यह तय किया जाएगा कि मजदूरों को कितने दिन अस्पताल में रहना है। फिलहाल अभी 24 घंटे तो ये मजदूर ऋषिकेश के एम्स में रहेंगे। ऋषिकेश एम्स की डायरेक्टर ने बताया कि वो मजदूरों को मरीज नहीं मान रहे क्योंकि सभी सामान्य दिख रहे हैं, सभी सामान्य बर्ताव कर रहे हैं। उनका ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन का लेवल, वाइटल सभी सामान्य दिख रहे हैं। तो ये एक और अच्छी खबर है कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन नहीं भैया एकदम क्लियर चेक कर लो तब भाई लोगों को विदा करो।